मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर गुड़गांव से ख़बर आ रही कि 2 मुस्लिम नौजवानों पर संघ परिवार के गुंडों ने हमला किया है, जानलेवा हमला किया है, उनको गालियां दी हैं मज़हब की। और इधर शिमोगा में हिजाबी तालिबात की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, नरगुंद में भी एहतिजाज दर्ज किया गया। समीर शाहपुर के फैमिली को इंसाफ देने के लिए, मुआवजा देने के लिए। एग्ज़िट पोल में योगी सरकार दोबारा होगी, इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है इस पर भी आज गुफ्तगू होगी। तो वहीं नाज़रीन गिरामी, मेघालय के गवर्नर ने इल्ज़ाम लगाया है बीजेपी पर कि वो किसानों के सिलसिले में, उनके बिल के सिलसिले में बात करना बंद कर देंगे तो उनको अगला सदर बनाया जाएगा, ऐसी उन्होंने बात की है। तो वहीं पर राजस्थान के ताजिर ने आखिर चांद के इलाके में ज़मीन ख़रीदने और शहरियत भी हासिल करने की ख़बरों की क्या तफसीलात हैं। अमेरिका की जानिब से रूस पर लगातार पाबंदियाँ और फिर पूरे आलम के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, तो इसका असर क्या होगा और रशिया ने क्या जवाब दिया है और किस तरह गैस की सप्लाई बंद कर दिए जाने की बात कही है। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी जो आप लोगों के सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं सबसे पहले गुड़गांव की। मॉब लिंचिंग के सिलसिले में, मुसलमानों को निशाना बनाने के सिलसिले में इधर कुछ महीनों से कहें लंबे अरसे से इस तरह की ख़बरें कम आ रही थीं, लेकिन अफसोसनाक ख़बर अब फिर दोबारा आ रही है और वो है दिल्ली के गुड़गांव से। जी हाँ, यहाँ संघ परिवार के कुछ गुंडों की जानिब से 2 लोगों पर हमला करने की ख़बरें आ रही हैं जिनको ज़ख्मी कर दिया गया। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुर्रहमान मोहम्मद आज़म ने ये इस वक्त जो है बुरी तरह ज़ख्मी हैं और ज़ख्मी होने के बाद उन्होंने प्रेस को बयान भी जारी किया है। उनकी तस्वीर वगैरह अब तक नहीं आई हैं, जहाँ तक हम खबरें ले रही हैं एक मुसद्दिक़ा ज़राए से। दरअसल गुड़गांव के सेक्टर 45 में एक मदरसे के लिए ये लोग चंदा जमा कर रहे थे और चंदा जमा करने के बाद बाइक के ज़रिए से चक्करपुर देहात की जानिब जा रहे थे कि इसी दरमियान में संघ परिवार के कारकुनान ने उनको रोक लिया, उन पर हमला किया। मुसलमान होने की वजह से उन पर जो है गालियां बकीं और अलग अलग तरह के नारे लगाने पर मजबूर किया। फिर उसके साथ ही उन्होंने उनके पास मौजूद मोबाइल फ़ोन, बाइक और उनके पास मौजूद हर चीज़ जो है लूट करके वहाँ से चले गए। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह संघ परिवार के गुंडे अब लुटेरे बन चुके हैं और बिलखुसूस मुसलमानों को उनकी पहचान को देखकर के निशाना बनाते हैं, उनको मजहबी गालियाँ देते हैं और फिर जो उनके पास मौजूद सारी चीज़ें लेकर के भी भाग जाते हैं। वह गए आप नौजवानों ने यहाँ पर गुड़गांव के शहर ACP अमन यादव के पास शिकायत दर्ज की है। तो जिन लोगों ने हमला किया है गैर मालूम अफराद के तहत 323, 379B, 295A और 34 इन दफ़ात के मातहत में जो है इस वक्त मामला दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन ये अफसोसनाक मामला है नाज़रीन गिरामी के इस वक्त संघ परिवार के गुंडे रास्ते में चलते हुए बिलखुसूस मुसलमानों को मारने की और उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ख़बर, और वो भी दिल्ली जैसे इलाके से आ रही खबरों के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि गुंडे अब किस तरह सरेआम अपनी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए शिवमोगा से आई हुई एक वीडियो में आपको दिखाऊं। आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में हिजाब का मामला इस वक्त जो है वो पूरी तरह से हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद और उस पर बहस के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन अदालत की जानिब से अभी तक फ़ैसला नहीं सुनाया गया और ना ही उसकी कोई तारीख़ या डेट मुकर्रर की गई है। ऐसे हालात में हिजाबी तालिबात के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हैं। बहुत सारी तालिबात कॉलेजेस जाना रोक दिया है। फौरी तौर पर फ़ैसला सुनाने की मांग करते हुए और उनको तालीम की हासिल करने में जो रुकावटें हो रही हैं उस रुकावटों को दूर करने का मुतालबा करते हुए उन्होंने यहाँ पर एहतिजाज दर्ज किया है। इस मौके पर कन्नड़ा में मुख्तलिफ़ किस्म के नारे भी लगाए गए। आइए तालिबात जिस तरह के नारे लगा रहे हैं, जो एहतिजाज कर रहे हैं, उसका एक नज़ारा कर लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए कि जिसका कत्ल हुआ शिवमोगा में हिंदुत्व लीडर का, उसके लिए यहाँ की बीजेपी हुकूमत ने 25 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। समीर शाहपुर का भी इसी तरह से गदग में कत्ल कर दिया गया था और उसका ताल्लुक़ भी एक हिंदुत्व तंजीम से ही था, ये बताया जा रहा है। ऐसे हालात में शिवमोगा के उस बजरंग दल लीडर को 25 लाख का मुआवजा देने और समीर शाहपुर की पूरी फैमिली को इग्नोर करने, उसके कत्ल को इग्नोर करने को लेकर के नरगुंद में जिसको कत्ल कर दिया गया था समीर शाहपुर को, अब वहाँ के लोगों ने पूरी तरह से एहतिजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिस तरह शिवमोगा में एक हिंदुत्व लीडर के कत्ल किए जाने के बाद उसको अलग ही शक्ल दे करके उसके लिए 25 लाख का मुआवजा का ऐलान किया है, उसी तरह समीर शाहपुर की फैमिली को भी इस तरह से पूरी तरह से मुआवजा दिया जाए, कहते हुए गदग की डीसी ऑफिस तक पहुंच करके अंजुमन कमेटी नरगुंद की जानिब से जो एहतिजाज भी दर्ज किया गया और मुतालबे के लिए जो उनके पास याददाश्त भी पेश की गई है। एक वीडियो आ रही है इस वक्त गदग से, आइए इस वीडियो को देख लें, उसके नारों को देख लें, फिर अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। ಹೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಹೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಸಮೀರ್ ಶಾಹಪುರ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. नाज़रीन गिरामी, अब आप लोग जानते ही हैं कि इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं और इंतखाबात जैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर टीवी वाले अपना अपना मुंह उठा कर के आ जाते हैं और बीजेपी के सिलसिले में अपना एग्ज़िट पोल साबित करने की कोशिश करते हैं कि दोबारा उन्हीं की हुकूमतें बनेगी। उत्तर प्रदेश में पीर को आखिरी मरहले में 9 अजला की 54 सीटों पर वोटिंग ख़त्म हो गई। इसके ख़त्म होते ही सभी 5 रियासतों में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इंतखाबात मुकम्मल हो गए। 10 मार्च को इसके नताइज आएंगे। नताइज से कबल पोल ऑफ एग्ज़िट पोल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी हो सकती है, जबकि पंजाब कांग्रेस के हाथ से निकलकर आम आदमी पार्टी के झाड़ू पर भरोसा करता नजर आ रहा है। उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी को कांग्रेस से ज़बरदस्त टक्कर मिलने के आसार हैं। हालांकि मणिपुर में बीजेपी दोबारा हुकूमत साजी कर सकती है। ये तमाम टीवी वाले एक ही थोड़े बहुत फ़र्क के साथ जो है चिल्ला रहे हैं। अब इनके इस चिल्लाने में कितनी हकीकत है और क्या कुछ है, ये सारे नताइज सामने आने के बाद ही हो सकते हैं। लेकिन जब सब एक ही झूठ को बार बार पूरे मिलकर के बोलते हैं तो तब सच होने लगता है। बहरकैफ जिन लोगों को खुशी मनाना है उनको खुशी मनाने दें, लेकिन किस वजह से ये चैनल्स कह रहे हैं
उस पर हम लोग अगर ध्यान दें तो ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 230 से 245, कांग्रेस 2 से 6, समाजवादी पार्टी 150 से 165, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, बहुजन समाज पार्टी की 5 से 10, इंडिया न्यूज़ के मुताबिक बीजेपी 222 से 260, कांग्रेस 1 से 3, समाजवादी पार्टी 135 से 165, बीएसपी 4 से 6 और न्यूज़ 18 के मुताबिक न्यूज़ 18 पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बीजेपी 240, कांग्रेस 4, समाजवादी पार्टी 140, बीएसपी 17 और टीवी9 मराठी के मुताबिक बीजेपी 211 से 225, कांग्रेस 4 से 6, समाजवादी पार्टी 146 से 160, बहुजन समाज पार्टी 14 से 24 के दरमियान में है। यूपी में कुल 403 असेंबली की सीटें हैं। नाज़रीन गिराम में आप जानते हैं इख्तिदार हासिल करने के लिए 202 सीटें ज़रूरी हैं। ऐसे में बीजेपी की योगी सरकार इख्तिदार में वापस करती नज़र आ रही है। ये कहना है इन रिपोर्टर्स का या इन मीडिया में जो एग्जिट पोल्स आए हुए हैं, लेकिन उसका हकीकत से कितना लेना देना होता है ये आप लोगों को मालूम है कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि एग्जिट पोल से बिल्कुल बरअक्स नताइज सामने आए हैं। नाज़रीन एबीपी न्यूज़ सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में बीजेपी 7 से 13, कांग्रेस 22 से 28, आम आदमी पार्टी 51 से 61, अकाली दल 20 से 26, ईटीजी रिसर्च के मुताबिक बीजेपी 3 से 7, कांग्रेस 27 से 33, आम आदमी पार्टी 70 से 75, अकाली दल 7 से 13, इंडिया न्यूज़ के मुताबिक बीजेपी 6 से 8, कांग्रेस 23 से 26 और आम आदमी पार्टी 39 से 43, अकाली दल 22 से 25 और इंडिया टुडे बीजेपी 1 से 4 और कांग्रेस 19 से 31, आम आदमी पार्टी 76 से 90, अकाली दल 7 से 11 और टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी 5, कांग्रेस 22, आम आदमी पार्टी 70, अकाली दल 19 सीटें हासिल कर सकती हैं। ये पंजाब के है जो पंजाब के मुताबिक है, यानी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जिताती नज़र आ रही है यहाँ की एग्जिट पोल्स। पंजाब में कुल सीटें नाज़रीन गिरामी 117 है और इख्तिदार पर काबिज होने के लिए 59 सीटें चाहिए और आम आदमी पार्टी तमाम एग्जिट पोल्स में बढ़तरी दिखाती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस के हाथों से जाकर आम आदमी पार्टी के हाथों में जा सकता है। नाज़रीन गिरामी इस दरमियान में मैं आपको इत्तला करते चलूँ कि आम आदमी पार्टी को हमेशा से अब ये इल्ज़ामात उस पर लगते रहें कि वो बीजेपी की बी टीम है। नाज़रीन जब उत्तराखंड के सिलसिले में बात करें तो एबीपी न्यूज़ सी वोटर्स के मुताबिक बीजेपी 26 से 32 हासिल कर सकती है, कांग्रेस 32 से 38, आम आदमी 0 से 2, दीगर 0। ईटीजी रिसर्च के मुताबिक बीजेपी 37 से 40, कांग्रेस 29 से 32 और आम आदमी पार्टी 0 से 1, दीगर 0। इंडिया न्यूज़ के मुताबिक बीजेपी 32 से 41, कांग्रेस 27 से 35, आम आदमी पार्टी 0 से 1 और दीगर 0। टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी 37, कांग्रेस 31, आम आदमी पार्टी 1 और दीगर 0 और रिपब्लिक टीवी के मुताबिक बीजेपी 35 से 39, कांग्रेस 28 से 34, आम आदमी पार्टी 0 से 3, दीगर 0। उत्तराखंड में कुल सीटें 70 हैं। हुकूमत बनाने के लिए 36 असेंबली सीटें दरकार होती हैं। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में ज़बरदस्त टक्कर है। देखते हैं कि 10 मार्च को यहाँ कौन फातेह हो सकता है। मणिपुर की बात करें तो इंडिया न्यूज़ की एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 32 से 28 हासिल कर सकती है तो कांग्रेस 10 से 14 और दीगर 0 है। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी 26 से 31 और कांग्रेस 12 से 17 और दीगर 0 और न्यूज़ 18 पंजाब की एग्जिट पोल पर यकीन करें तो उसके मुताबिक बीजेपी 27 से 31, कांग्रेस 11 से 17 के दरमियान सीट ला सकती है, दीगर यहाँ भी 0 है। मणिपुर में कुल सीटें 60 हैं। जीत के लिए सियासी पार्टियों को 31 सीटों पर जीतना लाजमी होता है। अब अगर गोवा की तरफ चले तो ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 17 से 22 हासिल कर सकती है, कांग्रेस 15 से 17, टीएमसी 3 से 4, दीगर 0। इंडिया न्यूज़ के मुताबिक बीजेपी 13 से 19, कांग्रेस 14 से 19, टीएमसी 3 से 5 और दीगर 0। रिपब्लिक टीवी के मुताबिक बीजेपी 13 से 17, कांग्रेस 13 से 17, टीएमसी 2 से 4, टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी 14, कांग्रेस 16, टीएमसी 0 और जी न्यूज़ ने भी इसमें एक सामने लाया है तो उसके मुताबिक बीजेपी 13 से 18, कांग्रेस 14 से 19 और टीएमसी 2 से 5 के दरमियान सीटें ला सकती हैं। वाज़ेह है कि गोवा में असेंबली की कुल सीटें 40 हैं। हुकूमत बनाने के लिए सियासी पार्टियों को 21 सीटें दरकार होती हैं। तो नाज़रीन गिरामी ये 5 रियासतों की वो एग्जिट पोल्स हैं जिसके ज़रिए से ये दावा किया जा रहा है कि किस तरह से अलग अलग पार्टियां अलग अलग हुकूमतें बना सकती हैं। कहीं पर किसी को जो है अक्सरियत हासिल हो रही है तो कहीं अक्सरियत हासिल नहीं हो रही है। लेकिन यूपी का सबसे बड़ा रिजल्ट सामने आएगा। उस सिलसिले में जो है पूरे के पूरे चैनल्स मिलकर के एक ही ज़बान में बोल रहे हैं कि दोबारा योगी हुकूमत आएगी, अलबत्ता उनकी सीटों में कमी होगी। लेकिन
अब ज़मीनी सतह के तौर पर देखा जाए और दौरान इलेक्शंस जिस तरह की मुखालिफतें देखी गई, किसानों में हों या फिर रियादो बरादरी में हो या फिर बेरोज़गार नौजवानों में हो और भी बहुत सारी चीज़ों को, मज़दूर तबका जो सबसे बड़ा यहाँ वहाँ रहता है, उन तमाम लोगों में बीजेपी में नाराज़गी पाई जाने के बावजूद बीजेपी के सिलसिले में एक माहौल बनाता नज़र आ रहा है एग्ज़िट पोल में तमाम के तमाम चैनल्स जो गुज़िश्ता 2014 से इसी तरह की रट लगाए हुए हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं। राजस्थान के एक ताजिर ने चांद के इलाके में ज़मीन ख़रीदी है, ख़बरें आ रही हैं। राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के गैर मुकीम हिंदुस्तानी ताजिर ने चांद पर 14 एकड़ ज़मीनें खरीदी। इस ताजिर का कहना है कि चांद पर ज़मीन खरीदने के साथ उसे चांद की शहरियत भी हासिल हो गई। ताजिर ने यह भी बताया कि उसे ज़मीन के कागजात के साथ बहुत से हुकूक भी दिए गए हैं। उन्हें यह भी बताया कि चांद की शहरियत उन्हें लूना सोसाइटी की जानिब से फराहम की गई है। होटल कारोबारी अभिलाष जांगड़ ने बताया कि जब वो फ्लोरिडा में थे तो उस वक्त लूना सोसाइटी ने चांद पर ज़मीन बेचने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद उनका चांद पर ज़मीन खरीदने का तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। इसके लिए हमने ऑनलाइन दरख्वास्त दी और वहाँ ज़मीन खरीदी। सोसाइटी ने जायदाद के कागजात के अलावा बोर्डिंग पास और टिकट भी फराहम किए हैं। अभिलाष ने बताया कि उन्हें मुस्तकबिल में वहाँ जाने का मौका मिला तो वो ज़रूर जाएंगे क्योंकि बहुत कम लोग चांद पर गए। उन्होंने भी बताया कि लूना सोसाइटी की चांद पर अलग अलग मकामात पर अराज़ी हैं, जिनमें से उन्होंने सी ऑफ मास्कोस और लैंड ऑफ हैपेंस 2 मकामात पर तकरीबन 14 एकड़ ज़मीन खरीदी है। वहाँ ज़मीन खरीदने के साथ ही उन्हें चांद की शहरियत भी मिल गई है। वैसे नाज़रीन ग्रामी, इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो चांद पर ज़मीन खरीदने का दावा करती हैं। वेबसाइट आपको चांद पर ज़मीन खरीदने की पेशकश करती है। जब आप अदायगी करते हैं तो आपको कागज़ भी मिल जाते हैं। इन दिनों बहुत से लोग इन वेबसाइट्स का सहारा लेकर चांद पर ज़मीन का तोहफ़ा दे रहे हैं। इस खरीदारी में सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीर भी दी गई हैं ताकि खरीदार को चांद पर ज़मीन खरीदने का मुकम्मल एहसास हो। चांद पर ज़मीन के कागज़ से खरीदारी अलग बात है, लेकिन वहाँ जाना और क़याम करना भी दूर की कौड़ी है। वैसे नाज़रीन गिरामी, वेबसाइट्स किस तरह के धोखा दे रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है, ये सब अलग बात है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तरक्यात के इस दौर में वेबसाइट पर भरोसा करके किस तरह से लोग वहाँ पर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ ये धोखाधड़ी है या फिर जो है ख्वाबों में रखना है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इस बात का दावा मुख्तलिफ वेबसाइट्स कर रहे हैं कि वो वहाँ पर ज़मीन बेच रहे हैं। नाज़रीन, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से खाम तेल की दरामद और बरामद काफ़ी मुतासिर हुई है। जंग के पेश नज़र अमरीका में रूस से तेल की दरामद पर पाबंदियों की बहस तेज़ होती जा रही है। दरअसल रूस के जारहाना रवैये के पेश नज़र अमरीका के अरकान पार्लियामेंट ने रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स एक्ट पेश किया। इसके तहत रूसी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर पाबंदी लगाने का कहा गया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पाबंदी अमरीकी तेल की मंडी पर कितना असरअंदाज होगी। तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की अमरीकी दरामदात में रूस का हिस्सा 10% से भी कम है। इसमें कमतर क्वालिटी का ईंधन भी शामिल है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी के रिसर्च स्कॉलर ने बताया कि अमरीकी तवानाई में रूस के ईंधन का बहुत छोटा हिस्सा है और इसकी वजह से दरामदात पर पाबंदियाँ लगाना किसी और मुल्क के मुकाबले में अमरीका के लिए आसान है। पाबंदियों के बगैर भी रूसी जारहियत के जवाब में तेल की कीमतों में तकरीबन 30% इजाफा हुआ है। अमरीकी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक पीर के रोज़ अमरीकी पेट्रोल की कीमतें औसतन $4.7 फ़ी गैलन रही। एक माह पहले के मुकाबले में 0.62 का इजाफा और एक साल पहले की सतह से 47% ज़्यादा का इजाफा दर्ज किया गया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त रशिया वो मुल्क बन चुका है जो तारीख़ में एक ऐसा मुल्क है जिस पर सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई हैं। यानी ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है इस वक्त तारीख़ में कि इस पर इस कदर जो है पाबंदियाँ लगाई गई हों। इस वक्त ये पहला मुल्क बन चुका है। यही वजह है कि पाबंदियों में तोसी किए जाने की वजह से गैस की सप्लाई बंद कर दिए जाने की रूस ने धमकी दी है। जी हाँ, रूस ने कहा कि अगर मगरबी ममालिक रूसी तेल पर पाबंदियाँ आयद करते हैं तो रूस जर्मनी को जाने वाली अपनी अहम गैस पाइपलाइन को बंद कर देगा। BBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है। उसने अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी है कि रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर नोवाक ने खबरदार किया है कि रूसी तेल को मुस्तरद करने के आलमी मंडियों के लिए तबाहकुन नताइज होंगे, जिससे तेल की कीमतें दुगनी से भी ज़्यादा होकर $300 फ़ी बैरल हो जाएंगी। यूक्रेन पर फौजी कार्रवाई के जवाब में रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका उसके इत्तेहादी रूस के तेल की बरामदात पर पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रहे हैं। ताहम जर्मनी और हॉलैंड ने पीर को इस पेशकश को कबूल नहीं किया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि यूरोपीय यूनियन अपनी तकरीबन 40% गैस और 30% तेल रूस से ख़रीदती है। रूस से सप्लाई मुतासिर होने की सूरत में मुतबादिल सप्लाई का कोई दूसरा ज़रिया नहीं है, जिसकी वजह से जो है रशिया ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी तेल की बरामदात या दरामदात पर किसी भी तरह की पाबंदी होती है तो फिर जो उनकी मेन रीढ़ की हड्डी है गैस की, उसको रोक दी जाएगी, जिससे बहुत बड़ा असर होगा पूरे यूरोपियन ममालिक में। नाज़रीन गिरामी,
उधर कर्नाटक में एक मतलूब गैंगस्टर को मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने कत्ल और मंशियात की स्मगलिंग समेत कम से कम 37 मुकदमात में मतलूब गैंगस्टर इलियास बचकाना, जिसका नाम बताया गया है, उसको पड़ोसी रियासत कर्नाटक के दारुलहुकूमत बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। एक एहलकार ने पीर को इत्तला दी। उन्होंने कहा कि बैन रियासती मुजरिम को मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट CIU ने कर्नाटक पुलिस की मदद से हफ्ते की शाम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है नाज़रीन ग्रामी, ये बहुत ही मतलूब, निहायत ही मतलूब गैंगस्टर था। इसका नाम इलियास बचकाना था। इस पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, डकैती, मंशियात की स्मगलिंग और असलहा एक्ट की दफ़ात के तहत लगभग 37 मुकदमात हैं, जिसकी वजह से इसकी लगातार छानबीन चल रही थी। बिलाखिर बेंगलुरु से उसकी गिरफ्तारी के बाद ये खबर जो है अचानक सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको ले चलूँ यमन। पनाह गुज़ीरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन की खुसूसी नुमाइंदा और अदाकारा एंजेलिना जोली गुज़िश्ता रोज़ यमन के जुनूबी शहर अदन में देखी गई हैं और वहाँ पहुँच गई हैं। उनके दौरे का मकसद ईरान नवाज हुसी मलेशिया की मुसल्लत करदा जंग के यमनी शहरियों पर असरात पर रोशनी डालना है। एंजेलिना जोली ने इंस्टाग्राम पर अपने पेज पर बताया कि मैं अदन शहर आई हूँ ताकि नकल मकानी करने वाले ख़ानदानों से मुलाकात करूँ और यमनी आवाम के लिए अपनी हिमायत का इजहार करूँ। उनका ये भी कहना था कि मैं यमन में तनाज़ा ख़त्म करने और इंसानी इमदाद पहुँचाने का मुतालबा करती हूँ। यहाँ लोगों को अमन की अशद ज़रूरत है। यमनी हुकूमत के ज़राए ने बताया कि तवक्को है कि एंजेलिना जोली अदन में तस्लीम शुदा हुकूमत के ज़िम्मेदारों से भी मुलाकात करेंगे। ज़राए ने यह भी बताया कि एंजेलिना जोली दारुल हुकूमत सना का दौरा भी करेंगी और वहाँ हुसियों से मुलाकात भी करेंगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इस तरह बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकारा एंजेलिना जोली का अचानक यमन पहुँचना और वहाँ के पनाह गुज़ीरों के साथ बैठकर के उनके हालात को जानने की तस्वीर इस वक्त लगातार वायरल हो रही हैं। इससे आप साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त यमन पर थोपी गई जंग की वजह से आम आवाम किस तरह मुतासिर हो चुके हैं और उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह अजीरन बन चुकी हैं। बखैर नाज़रीन ग्रामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,